ममता दीदी से ये कहना चाहूंगा कि दीदी, आपको कौन सी जेल पसंद है आप डिसाइड कर लेना। बंगाल में बहुत सारी जेलें हैं, आप किस जेल में जाना चाहती हो कृपया करके एडवांस में बता दे, तो कम से कम जिस जेल में आप जाओगी वहां का बैरक थोड़ा कलर पानी चुना करके रखेंगे। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूं, दीवाना। उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। दीवाना आदमी हूं क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। अब दोस्तों आज की सबसे बड़ी न्यूज ये कि बीजेपी की बंगाल में सरकार यहां पर बन चुकी है एंड फाइनली बंगाल में यहां पर काफी ज्यादा विकास होगा, ऐसा वाला विकास। दोस्तों बंगाल से एक बेहद हैरान परेशान कर देने वाली खबर निकल के आ रही है और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल बेचैन हो उठेगा, क्योंकि बंगाल के अंदर से जो खबर निकल के आई है वो आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं सुनी होगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करूंगा आज की सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो के बारे में। आज आपको मैं बंगाल के कुछ ऐसे हालात के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। ये खबर आपको पता ही होगी और ये जानकारी आपके समझ में आई भी होगी और आपने कहीं ना कहीं देखी भी होगी न्यूज़ चैनलों के ऊपर कि बंगाल में आरोप लगाए जा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। ममता बनर्जी ने कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने यानी बीजेपी पार्टी ने बंगाल के अंदर चुनाव में घोटाला किया है, यानी चुनाव चोरी किया है, कई सारे वोट चोरी किए हैं, ईवीएम में घोटाला किया है और कई सारी ऐसी बातें हैं जो कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है, एक चौंका देने वाला ऐलान किया है। उनका कहना है कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव हारी नहीं हूं और मुझको चुनाव हराया गया है ज़बरदस्ती। इस तरह की बातें ममता बनर्जी की तरफ से बार बार कही जा रही है। और आपको बंगाल के हालत के बारे में पता ही होगा, जब से चुनाव हुआ है, जब से पता चला है कि वहां से बीजेपी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जब से बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर हुड़दंग मचा रहे हैं। कई जगह से ऐसी ऐसी वीडियो निकल के आ रही हैं जहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। इस तरह की खबर न्यूज़ चैनलों पर आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। दोस्तों आज जो आपको पता चलेगा इस वीडियो में लोगों की क्या राय है बंगाल के चुनाव के बारे में। क्या सच में वोट चोरी किया गया है? क्या सच में एसआईआर के बहाने से ममता बनर्जी को ज़बरदस्ती हराया गया है? लोगों के वोट काटे गए हैं और ये सब इशारे पे हुआ है बीजेपी के। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सच्चाई क्या है? आज की मेरी इस वीडियो के अंदर इस बात का सारा खुलासा होने वाला है और आज आपको सच्चाई का पता चलेगा इस बात का और आपके होश उड़ जाएंगे जब आप लोगों की राय जानोगे और आप देखोगे कि किस तरह से बंगाल के अंदर घोटाला किया गया है और वोट चोरी किया गया है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पूरा देश आज ये देख रहा है कि एक नई आजादी, वैसे तो एक नई आजादी 2014 में मिली थी, लेकिन एक और नई आजादी पश्चिम बंगाल को मिली है। हमने बहुत सालों से संघर्ष किया, लेकिन 2026 आते आते तृणमूल कांग्रेस को 10 रुपए की झालमुड़ी सुपड़ा साफ करेगी, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। नाव में फोटो खींच करके मैंने दीदी को फोटो से गायब कर दिया। जब मैं फुटबॉल खेल रहा था तो जब वो गोल हो रहे थे तो किसी ने ऐसा लिखा कि जो गोल जो रोक नहीं रहा है, इस बच्चे का नाम ज्ञानेश है। अच्छा। 87.5% हिंदू आबादी वाले तमिलनाडु में
कट्टर हिंसक सनातन की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुंह ताकती रह गई और सिर्फ 6% ईसाई आबादी से आने वाले विजय जोसेफ को अपना भाग्य विधाता चुन लिया। यह कैसे संभव हुआ? इसकी जड़ में है शिक्षा, धर्मांधता और कट्टरपंथ से मुक्त एक समाज और हर तरह की रूढ़िवादिता पर सवाल उठाने वाली राजनीतिक चेतना। तमिलनाडु को पेरियार और अन्ना दुरई जैसे नेता तब मिल गए थे जब महाराष्ट्र के नागपुर से आई हुई एक मंडली उत्तर भारत के लोगों को जाहिल, गंवार, मूर्ख समझते हुए हिंदू राष्ट्र की बूटी बांट रही। उत्तर भारत के हिंदू समाज में तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता अभी भी ये है कि कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कहां पूजा, नमाज, प्रार्थना, उपासना करेगा। इसलिए हिंदी पट्टी को पहले काऊ बेल्ट कहा जाता था, गाय पट्टी, और अब गोबर पट्टी कहकर इसका मजाक उड़ाया जाता है। तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन तब तक आपको गाय के मूत्र, गोबर, बुलडोजर और धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन के जाहिलाना लंपटपन को ही न्याय, धर्म और लोकतंत्र मानकर चलना। भूल जाइए कि आपको स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलने वाला है, क्योंकि आप मांगते ही नहीं है। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर भारत के बहुसंख्य लोगों को नेताओं ने जानबूझकर स्कूलों से, कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से, अच्छी शिक्षा से दूर रखा है ताकि वो उन्हें अपना लठैत बना सकें। अगर सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनके लिए तलवार और त्रिशूल लेकर नाचेगा कौन? असली नेतृत्व क्या होता है और असली शिक्षा क्या होती है, ये तमिलनाडु ने हमें बताया है। बात तो सही है। जल्दी ही विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थलपति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है? उनके नाम में लगे जोसेफ से ही उनकी धार्मिक पहचान स्पष्ट हो जाती है कि वो ईसाई है। अब जरा सोच कर देखिए कि क्या यह उत्तर भारत में संभव है? तमिलनाडु के होने वाले नए मुख्यमंत्री हैं किस धर्म के? तो धर्म तो हमने बता ही दिया कि उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। लेकिन तमिलनाडु के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो जोसेफ हैं या जलालुद्दीन हैं या जोरावर हैं या जसबीर हैं या जितेंद्र हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि वो कैसे सोचते हैं और तमिलनाडु को कहां ले जाना चाहते हैं। उनका रोड मैप क्या है? न इससे कम न इससे ज्यादा। यह सवाल फिजूल है कि आप इस तरह से सोचना कब शुरू करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चाहता हूं बीजेपी यहां पर सरकार बनाने वाली है। इसका मतलब ये कि अब बीजेपी को एक्चुअली में स्टेट को रन करना पड़ेगा। अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलने वाला। 3 शादियां, मदरसों को फंडिंग कर दी, इस सब से स्टेट नहीं चलने वाला। एंड अब बीजेपी को यहां पर डिलीवर करना पड़ेगा। एंड जब डिलीवरी की बात आती है एंड डबल इंजन विकास की बात आती है तो कहां कहां बीजेपी की सरकार बनी है और क्या बीजेपी ने डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया, ये दिखाने से पहले बीजेपी के जरा प्रोमिसेस एक बार आपको दोबारा याद दिला दे, क्योंकि जनता जरा भूल जाती है इलेक्शन के सेलिब्रेशन के चक्कर में। सबसे पहले बीजेपी का प्रॉमिस है, यहां पर काफी साल से प्रॉमिस है कि सीए एनआरसी हम लोग लेकर के आएंगे। दूसरा प्रॉमिस यहां पर है कि हम लोग फेंसिंग लगाने वाले हैं बॉर्डर के ऊपर। तीसरा प्रॉमिस यहां पर 3000 रुपए देने का किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करे गए थे। इन्फिल्ट्रेशन अब तो हम पूरी तरीके से रोक देंगे, ये प्रॉमिस किया गया था। लेकिन ये ऑलमोस्ट वही वादे हैं जो बीजेपी और स्टेट्स में भी करती है। लेकिन डिलीवर क्या करती है? उत्तर प्रदेश। आपको दिखाना चाहता हूं, बीजेपी इतने साल से यहां पर पावर में है, 8 साल हो चुके हैं। एंड यहां की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.09 लाख रुपीज है। और ये जो नंबर है ये नेशनल एवरेज का पर कैपिटा इनकम के मामले में आधा आता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम 26 नंबर पर आता है एंड 28 स्टेट्स ही हैं हमारे पास, यानी कि काफी नीचे आता है ऑलरेडी। पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा डबल इंजन? अगर इसी नंबर को मैं यहां पर नॉन बीजेपी स्टेट से कंपेयर करूं तो तमिलनाडु, जहां पर अभी तक डीएमके की सरकार थी, वहां का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 11.19% था एंड पिछले साल भी 11% से ऊपर रहा था। इनफैक्ट वहां का पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.77 टाइम्स ज्यादा है नेशनल एवरेज से। इसके साथ केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब स्टेट जो है ये नॉन बीजेपी रूल्ड है एंड ये सब स्टेट्स बीजेपी रूल्ड स्टेट से ज्यादा अच्छे रन हो रहे हैं
अगर बात करी जाए इकोनॉमी की, बीजेपी रूल सिर्फ एक ही स्टेट है जिसने कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई है पिछले कई सालों में, और वो गुजरात है। उसके बाद से अभी तक कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर डबल इंजन की सरकार आई हो और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन्होंने यहां पर मेक किया हो। ये आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। अल्टीमेटली देखने को मिलता है कि जिस पुल को इनॉग्रेट मोदी जी कर रहे हैं 6 महीने में वही पुल गिरे चले जा रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज बिहार में हमने देखा है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। मेरे दोस्तों, सुनिए आपने लोगों की क्या राय है। इस वीडियो में आपको देखकर ये बात अच्छे से पता चल चुकी होगी लोग क्या चाहते हैं और लोग किस तरह से बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब इलेक्शन शुरू हुए थे बंगाल के अंदर, जब लोगों की राय जो आपने सुनी होगी, लोगों का ये कहना था, ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि अगर बीजेपी पार्टी भूले से भी, गलती से भी बंगाल के अंदर चुनाव जीत जाती है तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान होने लगेगा, यहाँ पर सुख और शांति खत्म हो जाएगी लोगों की, लोगों को परेशान किया जाएगा, लोगों को पीटा जाएगा, धर्म का नाम लेकर लोगों को सताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उन लोगों की बात जिन्होंने ये बात कही थी सच होती नजर आ रही है। जगह जगह पर तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों का धर्म देखकर उनको टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के नेता ही बंगाल के जो विधायक बने हैं, जो कि शायद मुख्यमंत्री बने बंगाल के, उनकी राय आपने सुनी होगी। उनका साफ तौर पर कहना है, और ये बात सोशल मीडिया पर भी है, उन्होंने ये बात कही है कि हम सिर्फ उन्हीं का विकास करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है, जो हमारे साथ हैं। हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मुसलमानों ने टीएमसी को यानी ममता बनर्जी को वोट दिया है, हम उनका कोई विकास नहीं करेंगे। ये सीधे तौर पर विधायक जी का कहना है, और आपने शायद ये वीडियो कहीं ना कहीं देखी होगी, और मैंने भी अपने चैनल पर इस वीडियो के बारे में आपको बताया था। दोस्तों, बंगाल के अंदर जो हो रहा है उसको देखकर डर लगता है, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी राजनीति पार्टियां डर रही हैं, जो बंगाल के साथ हुआ है वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। मेरे दोस्तों, इसी वजह से बीजेपी पार्टी के खिलाफ बड़ी बड़ी पार्टियों ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर इस बात का जंग का ऐलान कर दिया है कि हम इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। बीजेपी पार्टी ने जबरदस्ती हमको हराया है और बंगाल का चुनाव चुराया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हैरान परेशान कर देने वाली खबर निकल के आई है, और लोगों की राय जो है, जो बताया गया है कि एसआईआर के बहाने, यानी एसआईआर में 91 लाख यानी 91 लाख लोगों के नाम काटे गए। ये नाम उस जगह से काटे गए जहां पर ममता बनर्जी को सपोर्ट था, ममता बनर्जी के वोट थे। इसी के बहाने से वोट काटे गए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को ये हार मिली है। यही बात ममता बनर्जी की कहनी है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझको ये चुनाव हराया गया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस चुनाव के बारे में, बीजेपी पार्टी के बारे में, जिस तरह से इस चुनाव में उन्होंने घोटाला किया है, और लोगों की क्या राय है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, वो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप मुझे ये बताइएगा कि बीजेपी पार्टी ने, मोदी सरकार ने बंगाल के अंदर चुनाव चुराया है, वोट चोरी किया है, या फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी पार्टी के साथ मिला हुआ है, जो कि लोग बता रहे हैं, जिस तरह से लोगों का कहना है। उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।